हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभियान हमारा। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल के बारे में बेसिक चर्चा हो गई थी हमारी। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने आपको अंतर भी बता दिया था। इसके आगे हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ a system of charge। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मींस बहुत सारे आपको चार्जेस गिवन हैं, तब आप जो पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, मींस जो नेट पोटेंशियल है वो कैसे निकालोगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ये जो होते हैं ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो पोटेंशियल है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो स्केलर होता है। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल्स आएगा। मतलब अगर आपको बहुत सारे पोटेंशियल गिवन हैं तो मान लो V1, V2, V3 एंड सो ऑन Vn, इस तरह से बहुत सारे पोटेंशियल आपको गिवन है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा V नेट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn होगा। सिंपली एल्जेब्रिकली हम इसको ऐड कर देंगे। तो बहुत सारे अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, जो नेट पोटेंशियल है वो कैसे निकालोगे। देखिए, मान लो आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उनका एक सिस्टम है। मीन्स एक चार्ज Q1, एक चार्ज है आपका Q2, एक चार्ज है Q3, और इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हैं और ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट पर Q1 चार्ज है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। मीन्स मान लो ये इससे R1 सेपरेशन पे है, ये R2 सेपरेशन पे है, ये R3 सेपरेशन पे है। तो आप पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होता है। तो V1 इसके लिए होगा, V2 इसके लिए होगा और V3 इसके लिए होगा। तो देखिए, V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 एंड V3 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। अलग अलग के लिए ये आपके पोटेंशियल्स अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए, हमें क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल चाहिए। तो V नेट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपली जोड़ देंगे। V1 की वैल्यू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K मान लेते हैं K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 हो जाएगा। यहाँ से आप K जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो K Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। अब इसी तरह से अगर बहुत सारे चार्जेस हों तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में या समराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्मेट में। तो आपका जो V नेट है वो आ जाएगा K समेशन I इज इक्वल्स टू 1 2 3, यहाँ पे 3 चार्जेस हैं इसलिए 1 2 3 QI अपॉन RI। ये हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल। इफ आगे देखिए, इफ वी हैव n नंबर ऑफ चार्जेस, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं देन
V net will be equals to K summation I is equals to 1 to N Q I R I, और K की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1/4πε0 फॉर फ्री स्पेस। ओके, एंड दिस इज योर पोटेंशियल। और इस तरीके से आप नेट पोटेंशियल बता सकते हो कि आपका जो नेट पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना। इसकी यूनिट तो आप जानते ही हो, चार्ज की यूनिट वी आप कैसे निकालते हो, देखिए यूनिट आप इस तरह से यहाँ पे देखिए, फोर्स आपने कैलकुलेट किया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया के Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से पोटेंशियल आपका क्या कैलकुलेट किया था, के Q अपॉन आर। तो फोर्स की यूनिट तो आप न्यूटन लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे एक चार्ज कम हो जाता है न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे आपका जो आर सेपरेशन है, एक आर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपका पोटेंशियल बन जाता है मीन्स न्यूटन मीटर पर कूलम। सिंपली इस तरह से आप इनकी यूनिट्स भी बता सकते हो। तो सबसे पहले फोर्स देखा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं अगर बात करूं तो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था उस समय हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकाला था, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कैलकुलेट किया था। तो अभी भी हम पोटेंशियल भी ड्यू टू डायपोल कैलकुलेट करेंगे, यानी पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या होगा, एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, देखिएगा जरा। अगला टॉपिक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो देखिए डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैलकुलेट करते हो तो किस तरीके से करते हो। डायपोल क्या होता है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पे रहें, मान लो ये 2L सेपरेशन पे है, तो इस सिस्टम को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलोगे। अब डायपोल के लिए एक तो आप एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, दो पॉइंट होते हैं, एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल। तो एक्सियल पॉइंट तो वही जो डायपोल को मिलाने वाली एक्सिस होती है उसके ऊपर कोई पॉइंट होगा, वहां पे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा आप इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर लाइन पे जो पॉइंट होगा उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे आप निकालोगे V एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे V इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दिस इज योर डायपोल -q + q and this is x separation from midpoint, ये आपकी 2L है ही, ओके। ये पॉइंट P है, पॉइंट P पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मान लीजिए पहले आपका ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट से P पॉइंट के बीच का सेपरेशन हो गया आपका x + L, ऐसा नो, ठीक है। और B पॉइंट से P पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, x - L, दिस इज x - L। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इन पॉइंट्स की, इस दूरी की और इस डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए आपका जो V नेट होगा वो क्या होगा, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम मीन्स VA + VB। अब हमारे पास एक टास्क है, और टास्क क्या है, हमें VA की वैल्यू
कैलकुलेट करनी है। तो देखिए वी ए की वैल्यू क्या होगी, वी ए इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, और Q की जगह है आपका माइनस क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगा V माइनस क्यू अपॉन आर। सेपरेशन कितना है, x प्लस एल। ओके, सिमिलरली वी बी इज इक्वल्स टू के, और इस बार है आपका प्लस क्यू चार्ज, Q अपॉन x माइनस एल। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो V नेट जो है वो निकल के आएगा आपका, V नेट विल बी इक्वल्स टू के क्यू माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल। ओके, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा वी नेट इज इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एल प्लस वन अपॉन एक्स माइनस एल। एलसीएम लेंगे, के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये आएगा आपका माइनस का एक्स माइनस एल प्लस का एक्स प्लस एल। ओके, के क्यू और ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कैंसिल, एल एल टू एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप बता सकते हो Q इंटू टू एल होता है आपका डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो एक्सियल आपका आया कितना, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो एक डाइपोल बना लेते हैं सिंपली, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन है आपका 2l। ये मिड पॉइंट है O, और ये है आपकी इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे एक पॉइंट है P जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज दिस इज एट x सेपरेशन, ये x दूरी के ऊपर है, तो ये आपका L है, ये भी L है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी आपका अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज जो कि पॉइंट A पर है, प्लस क्यू चार्ज जो कि B पॉइंट पर है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है अलग अलग, उनका एल्जेब्रिक सम आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा। V नेट इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। वी ए की वैल्यू देखिए क्या होगी, के क्यू, क्यू की जगह है माइनस क्यू अपॉन आर। आर कितना है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस वी बी आपका हो जाएगा के प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे वाह, ये तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है वो निकल के आया कितना, नेट पोटेंशियल 0। ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, V इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन एंड नॉन एक्सियल लाइंस मीन्स परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। क्या हो जाएगा बताइएगा ज़रा फटाफट से। डाइपोल, तो डाइपोल बना लेते हैं। क्या था हमारा माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और ये मिड पॉइंट था आपका, ये एल एल, दो सेपरेशन थे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। सेपरेशंस निकाल के वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट लगा करके वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आर सेपरेशन एंड थीटा एंगल पे ये पॉइंट पी है, जहाँ पे हमें इस डाइपोल के लिए या इस सिस्टम के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर डाइपोल मोमेंट की, तो आपका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज पी। अच्छा, अगर ये लाइन इसको इस तरह से क्रॉस कर रही है थीटा एंगल पे, तो अगर ये पी है आपका, तो सिंपली ये आपका इधर पी कोस थीटा हो जाएगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, पी इस तरफ हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। तो मैं अगर यहाँ पे इस सिस्टम के लिए या फिर कहूँ इस पी के लिए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ वी नेट, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी नेट इज इक्वल्स टू वी ड्यू टू पी कोस थीटा प्लस वी ड्यू टू पी साइन थीटा। यस और नो, लिखा जा सकता है ऐसे। तो पी कोस थीटा जो है, कोस जो एलिमेंट है उसके लिए आपका जो आर स्क्वायर ये होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे के, पी की जगह लिखेंगे पी कोस थीटा अपॉन आर की जगह आर स्क्वायर। ओके, और ये लिखेंगे के पी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो, ठीक है भाई। सिंपली हमें पी जो है डाइपोल मोमेंट, उसके टर्म में हमें क्या लिखना है, v लिखना है। तो यहाँ पे के पी कोस थीटा आएगा, यहाँ पे के पी साइन थीटा आएगा। देखो एक्सियल के लिए, एक्सियल लाइन के लिए आपने क्या किया था, v एक्सियल इज इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मीन्स द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द डाइपोल। मतलब इस डाइपोल के इस सेंटर से ये सेपरेशन r है, तो यहाँ से आप r सेपरेशन ले रहे हो तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, और साइन कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो हो जाएगा आपका के पी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो v ये हो गया आपका v इक्वेटोरियल, और ये हो गया आपका v एक्सियल। ठीक है, तो ये तो होता है आपका जीरो, क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आपके माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड आएगा लेकिन उनके जो साइन है वो अलग अलग होंगे, तो इस वजह से दिस वैल्यू विल बी जीरो। तो आप लिख सकते हो वी नेट इज इक्वल्स टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो। अब देखिए इस फॉर्मूले से आप ये दोनों प्रूव कर सकते हो कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपका जो पोटेंशियल है वो क्या क्या होगा। तो देखिए एक्सियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सियल लाइन के ऊपर थीटा विल बी जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू एक्सियल लाइन के ऊपर वी नेट इज इक्वल्स टू के पी कोस जीरो की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर v इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये 90, तो के पी इंटू जीरो अपॉन आर स्क्वायर दैट इज v इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आप ये प्रूव भी कर सकते हो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो वैल्यूज के पी अपॉन आर स्क्वायर अप एंड v इक्वल्स टू जीरो आती है। तो ये होता है आपका जनरल फॉर्मेट किसका, पोटेंशियल का, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आर जो है वो सेपरेशन होता है, तो यहाँ पे सेपरेशन आर है, वहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिया था।
ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियल एट एक्सियल एंड नॉन एक्सियल लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बीच में रिलेशन बहुत ही मज़ेदार है, डेरिवेटिव की टर्म्स में आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।